हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैग। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मैक्रोब्स के बारे में। मैक्रोब्स कहाँ पर होते हैं? एवरीवेयर। ठीक है। मैक्रोब्स क्या हैं? मैक्रोब्स किसको बोलते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, जो स्पेशली क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। लेकिन सब मैक्रोब्स डिसीज कॉज नहीं करते। कुछ मैक्रोब्स क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। ठीक है, वही यूजफुल मैक्रोब्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा मैक्रोब्स यूज़फुल होते हैं। ठीक है, मतलब जो मैक्रोब्स होते हैं वो तो एवरीवेयर मिलेंगे आपको, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो। चाहे हम लोग के बॉडी के अंदर भी क्या होंगे? मैक्रोब्स हैं। प्लांट के बॉडी के अंदर भी क्या है? मैक्रोब्स। मतलब मैक्रोब्स कहाँ पर प्रेजेंट है? मैक्रोब्स एवरीवेयर प्रेजेंट है। आपको कहीं पर भी क्या देखिए, जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर भी क्या है? मैक्रोब्स हैं। मतलब समझ रहे हो कि मैक्रोब्स कहाँ पर होता है? आप समझ जाओ कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी जो मैक्रोब्स है ये एग्जिस्ट करता है। तो मैक्रोब का आप समझ रहे कितना, मतलब कहाँ 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 ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि मैक्रोब्स का कौन कौन सा इसमें यूज़फुल है। ठीक है, मैक्रोब्स किस किस चीज़ में क्या होता है, यूज़फुल होता है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि मैक्रोब्स जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़फुल होता है। पहला देखेंगे हम लोग मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि मैक्रोब्स का क्या यूज़ है किसमें? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो आप सभी ने मतलब दही तो खाया होगा, ठीक, कर्ड जिसको बोलते हैं। आप मतलब ऑलमोस्ट सभी ने आपने दही खाया होगा, कर्ड। तो मतलब वो कर्ड बनता कैसे? आपने कभी सोचा है कि वो कर्ड आखिर में बनता कैसे है? ठीक है, आपने देखा होगा कि कर्ड कैसे, मतलब बनता कैसे है कर्ड, दही बनता कैसे है। तो दही कैसे बनता है? देखो, जो मिल्क होता है, मिल्क में क्या ऐड करते हैं? जब मिल्क में ऐड करोगे लैक्टोबैसिलस, मिल्क में क्या ऐड करोगे? मिल्क में ऐड करोगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, मिल्क में क्या करोगे? मिल्क में ऐड करोगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जब मिल्क में ऐड करोगे लैक्टोबैसिलस तो क्या बनाएगा? मिल्क से क्या बन जाएगा? मिल्क से बन जाता है कर्ड। क्या बनता है मिल्क से? मिल्क से बन जाता है कर्ड। जब क्या करोगे? जब मिल्क में ऐड करोगे क्या? लैक्टोबैसिलस। जब मिल्क में ऐड करोगे लैक्टोबैसिलस, या बोल सकते हो इसको क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस या इस, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का शॉर्ट फॉर्म है क्या? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आप मिल्क में ऐड करोगे लैक्टोबैसिलस या ऐड करोगे क्या? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक, मतलब दोनों सेम है। तब ऐड करोगे तो क्या बनता है? मिल्क से बन जाता है क्या? कर्ड। एक करता क्या है देखो, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ठीक है, ये करता क्या है? ये क्या करता है? ये जो मिल्क है उसको जमा देता है, ठीक है, कोआगुलेट कर देता है। ठीक है, मिल्क को क्या करता है? कोआगुलेट मतलब क्या होता है? कोआगुलेट मतलब होता है जमाना। ठीक है, कोआगुलेट मतलब क्या होता है? जमना। तो इसको मतलब जो मिल्क होता है उसको जमा देता है और क्या करता है? पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। किसको? पार्सली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को। और क्या करता है? पार्सली पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। किसको? पार्सली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को। तो बहुत लोग को मतलब जो मिल्क है उसको पचा नहीं पाता है, तो मतलब वो दही खा सकते हैं। दही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो जो भी मिल्क को मतलब पचा नहीं सकते वो क्या इंटेक कर सकते हैं? वो दही इंटेक कर सकते हैं, कर्ड। कोगुलेट एयर पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। और जो मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक, मतलब जो कर्ड होता है, कर्ड में जो लैक्टोबैसिलस है क्या ऐड करता है? कर्ड में ऐड हो जाता है क्या? विटामिन B12। ठीक है, क्या ऐड हो जाता है कर्ड में? कर्ड में ऐड हो जाता है क्या? विटामिन B12। विटामिन B12। तो इस बैक्टीरिया के बारे में समझ गए कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कितना हम लोग के लिए क्या यूज़फुल है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है हम लोग के लिए कितना यूज़फुल है, क्योंकि क्या कर रहा है देखो, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या कर रहा है? सबसे पहले कर रहा है मिल्क का क्या कर रहा है? मिल्क को ये कोआगुलेट कर दे रहा है। मतलब कोआगुलेट मतलब मिल्क को जमत दे रहे हैं, पहला पॉइंट। सेकंड क्या कर रहा है कि मिल्क को, जो मिल्क का प्रोटीन है उसको क्या कर दे रहा है? ये पार्सली डाइजेस्ट कर दे रहा है। जो मिल्क का प्रोटीन है उसको क्या कर दे रहा है? मिल्क के प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, इसका समझ गए। और क्या कर रहा है? इसमें विटामिन B12 रिच होते हैं।
इसमें क्या होता है, जो कर्ड होता है उसमें क्या होता है, कर्ड में विटामिन बी 12 क्या होते हैं, इनरिच होते हैं। उसी बोलते हैं दही खाओ, उसमें क्या होता है, विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी 12। तो पहला आप समझ गए कि कैसे जो मिल्क है इससे कर्ड बना। अब देखो और भी यूज़ करते हैं किसका, और किसका यूज़ करते हैं, डॉ का भी यूज़ कर सकते, ठीक है। जो डॉ होता है, ठीक, इसका भी यूज़ करके क्या करते हैं, डॉ को भी फेगमेंट करके, ठीक है, फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, डॉ को भी फर्मेंट करके बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं इससे, डोसा एंड इडली। डॉ को क्या करते हैं, इसको फर्मेंट करते हैं, ठीक है, इसको फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया से, फर्मेंट करते हैं किससे, बैक्टीरिया से। और क्या बनाते हैं इससे, इससे बनाते हैं डोसा या इडली, ठीक है। क्या बनता है इससे, इससे बनता है डोसा या इडली। इससे क्या बनता है, इससे बनता है डोसा या इडली, ठीक है। जब डॉ को क्या करते हैं, डॉ को फर्मेंट करते हैं किससे, बैक्टीरिया से, तो इससे बनता है डोसा या इडली। और डॉ को जब और फ्रेगमेंट करें किससे, इसको जब फर्मेंट करते हैं किससे, इसको जब फर्मेंट करते हैं ईस्ट से। इसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं किससे, इसको जब डॉ को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं किससे, फर्मेंट बाय ईस्ट। ईस्ट का नाम क्या है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सैकेरोमाइसिस क्रेविसी, ठीक है। ईस्ट का नाम क्या इंपॉर्टेंट है, सैकेरोमाइसिस, ठीक है, सैकेरोमाइसिस क्रेविसी। तो सैक्रोमाइसिस क्रेविसी है, ये क्या करता है, ये ईस्ट है, ठीक है। जो क्या करता है, एक जब हम ड्रॉ को क्या करते हैं, जब डॉ को हम लोग डॉ को जब फ्रेगमेंट करते हैं किससे, ईस्ट से, तो क्या बनता है इससे, इससे बनता है ब्रेड। इससे क्या बनता है, इससे बनता है ब्रेड। बात समझे आप। जब डॉ को क्या करते हैं, डॉ को हम लोग फर्मेंट करते हैं किससे, ईस्ट से। ईस्ट कौन सा ईस्ट करते हैं उसको, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। सैक्रोमाइसिस क्रेविसी से क्या करेंगे, जब उसको फर्मेंट करेंगे, जब क्या करेंगे उसका, जब उसको फर्मेंट करेंगे तो क्या बनेगा उससे, उससे बनेगा ब्रेड। तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा ब्रेड। तो ब्रेड कैसे बनते हैं आप समझ गए। क्या करते हैं, जब डॉ को फर्मेंट करते हैं किससे, ईस्ट से। कौन सा ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस क्रेविसी। तो क्या बनता है उससे, उससे बनता है ब्रेड। क्या बनता है उससे, ब्रेड बनता है। तो हम लोग को कौन कौन सा देख चुके हैं समझे। सबसे पहले देखें कि कैसे जो डॉ को फर्मेंट करते हैं किससे, बैक्टीरिया से, तो क्या बनता है इससे, डोसा एंड इडली। अब जो डॉ को फर्मेंट करेंगे किससे, ईट से, तो किस क्या बनता है, ब्रेड। आपने नोटिस किया होगा, चाहे डोसा हो, चाहे इडली हो, चाहे ब्रेड हो, इसमें होल्स होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं होल्स। आपने खाया होगा, बिल्कुल खाया होगा, तो आपने नोटिस किया उसमें क्या होता है, होल होता है। स्मॉल स्मॉल क्या होता है, छेद होते हैं। क्यों होता है भाई, क्योंकि उसमें छेद क्यों होता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ड्यू टू किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे बाहर निकलता है, ठीक है। उसीलिए उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। चाहे आप बात करो डोसा की, तो उसमें भी आपने देखा होगा, इडली का तो उसमें भी देखा होगा, चाहे ब्रेड हो, ब्रेड में तो अब बहुत सारे लार्ज लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। ब्रेड में क्या होता है, लार्ज लार्ज होल्स होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि कैसे जो डॉ से क्या बनता है, डोसा इडली बनता है, और कैसे ब्रेड बनता है। अब बात करेंगे चीज़, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे चीज़ के बारे में, कि चीज़ आखिर में क्या है, कैसे बनता है ये, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अब बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे चीज़ के बारे में। तो देखो जो चीज़ है, ठीक है, आपके स्टार्टिंग में दिया है कि जो स्वीट चीज़ है, कौन सा चीज़ है, जो स्विस चीज़ है ये किससे बनता है, ये मतलब स्विस चीज़ में क्या होता है, इसमें लार्ज होल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा, आप खाया होगा तो आप जान रहे होंगे, जो स्विस चीज़ होता है उसमें क्या होता है, लार्ज होल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं लार्ज होल्स, इसमें होते हैं लार्ज होल्स, ठीक है, इसमें होते हैं लार्ज होल्स। क्यों होता है, मैं आपको बताया हूँ अभी, क्यों होता है इसमें होल्स, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो इसमें क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं। और किसकी वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है जिसको बोलते हैं क्या,
जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लार्ज होल्स के लिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया सार्मेनी, ठीक है। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, इसमें स्विच चीज में लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया के वजह से क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं। आपको विजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसको ऊपर भी लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनाई, सार्मेनी, ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनी की वजह से क्या होता है, जो स्विच चीज में क्या होते हैं, स्विच चीज में लार्ज होल्स होते हैं। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग क्या, एक होता है क्या, एक आप इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। एक क्या होता है, एक होता है, यहीं पर आप लोग नोट करो इसको, रोकी फोर्ट चीज, ठीक। एक क्या होता है, एक होता है रोकी फोर्ट चीज, जो रोकी फोर्ट चीज होता है, ठीक, इसको जब रिपेंड करते हैं, ठीक है, जब रोकी फोर्ट चीज को क्या करते हैं, रोकी फोर्ट चीज को जब रिफाइंड, ठीक है, जब क्या करते हैं इसको राइपेंड करते हैं, ठीक है, जब रोकी रोकी फोर्ट चीज को राइपेंड करते हैं स्पेसिफिक फंजाई से, रोकी फोर्ट चीज को जब क्या करते हैं, जब रोकी फोर्ट चीज को राइपेंड करते हैं किससे, इसको जब राइपेंड करते हैं स्पेसिफिक फंजाई से, तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है, ठीक है। बात समझे, जब रोकी फोर्ट चीज को क्या करते हैं, इसको राइपेंड करते हैं, ठीक, किससे करते हैं, स्पेसिफिक फंजाई से। जब इसको राइपेंड करेंगे किससे, रोकी फोर्ट चीज को राइपेंड करेंगे स्पेसिफिक फंजाई से, तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है। इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है पर्टिकुलर फ्लेवर। क्या करते हैं इसको, रोकी फोर्चिस को जब राइपेंड करते हैं किससे, स्पेसिफिक फंजाई से, तो इससे क्या मिलता है, पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है। इससे क्या मिलता है, पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है। तो समझ गए कि रोकी फोर्चिस से क्या मिलते हैं हम लोग को, पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग का जो पहला टॉपिक था क्या था, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला टॉपिक क्या हो गया, पहला टॉपिक कंप्लीट, कि जो मैक्रोब्स है कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, यूसेज का। तो आप समझ रहे हो कि देख रहे हो कि जो मैक्रोब्स होता है वो कैसे, मतलब जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है इसमें कैसे ये यूज़फुल होते हैं, ठीक है। मैक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या होते हैं, ये बहुत सारे यूज़फुल होते हैं, क्योंकि क्या बना रहे हैं, मिल्क से कट बना दे रहे हैं, डोसा इडली ब्रेड और क्या चीज़ बना रहे हैं, मतलब इसका बहुत सारे क्या है, इसके बेनिफिट है। क्लियर हो गया। एक है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है जिसके बारे में टॉडी, ठीक है। टॉडी क्या है, स्पेशल साउथर्न इंडिया का ड्रिंक है, ठीक है। टॉडी क्या है, टॉडी साउथर्न इंडिया क्या स्पेशल ड्रिंक है, ठीक, इसको पीते हैं टॉडी, ठीक है, जो क्या है स्पेशल, मतलब साउथर्न इंडिया का क्या ट्रेडिशनल ड्रिंक है। साउथर्न इंडिया क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कहाँ से एक्सट्रेटेड होता है, जो कैसे बनता है, प्लाम स्लेप से, ठीक है, पाम सेप से क्या बनता है, पाम सेप को जब फर्मेंट करते हैं तो क्या बनता है, टोडी बनता है, ठीक है। जब पाम सेप को क्या करते हैं, पाम सेप को जब फर्मेंट करते हैं, पाम सेप को जब फर्मेंट करते हैं तो क्या बनता है, उससे उससे बनता है टोडी। बात समझे, जब पाम सेप क्या करता है, पाम सेप को जब फर्मेंट करते हैं, जब क्या करेंगे इसको, जब करते हैं फर्मेंट, तो क्या बनता है, इससे टोडी बनता है। तो क्या बनता है, इससे इससे बनता है टोडी। तो टोडी कैसे बनता है समझे, कि जब पाम सेप को क्या करता है, पाम सेप को जब फर्मेंट करते हैं तो इससे बनता है टोडी। एक क्या है, स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ का, साउथर्न इंडिया का। तो ये हो गया कंप्लीट हम लोगों का क्या, फर्स्ट टॉपिक जो बोलते हैं मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं जिसको, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, जिसको बात करेंगे आप क्या, हाउ मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आप क्या देखेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि कैसे जो मैक्रोब्स होते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे ये इनका यूज़ होता है, ठीक है। आपने कभी और नोटिस किया होगा कि जो क्या होता है, जो मिल्क जो आप
अभी मैं आपको समझाया था कि मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से बनता है दही, ठीक है, मतलब मिल्क से बनता है कर्ड। तो अगर जो कर्ड होता है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को, ठीक है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को आप डाल दोगे मिल्क में, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को डाल दोगे मिल्क में, तब भी क्या बनेगा, उससे बहुत सारे कर्ड बन जाते हैं। बात समझ रहे हो? अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को, ये मिल्क है मानो, ये मिल्क है, ठीक है, मिल्क मिल्क में आप क्या ऐड करोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को ऐड करोगे, जिसको बोलते हैं आपके स्टार्टिंग में गिवन है इनोकुलम, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, इनोकुलम। आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम को ऐड करो किस पर, मिल्क में, तो क्या बनता है, उससे कर्ड बनता है। इनोकुलम में क्या होता है, इसमें इनोकुलम कंटेन करता है लार्ज, ठीक है, मिलन, ये कंटेंट क्या करता है, इनोकुलम कंटेन करता है, ये कंटेन करता है मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये क्या कंटेन करता है इनोकुलम, ये कंटेन करता है मिलियन ऑफ LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बात समझे? क्यों, मतलब जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है इनोकुलम, क्योंकि वो क्या कंटेन करता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कर्ड, ठीक है, जो आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डालोगे, वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आप समझ गए कि जनरल नॉलेज था, आपने कभी घर में आपने कभी कर्ड बनाया होगा तो आप जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो आप समझ जाओ आज कि जब कर्ड को ही हम लोग मिल्क में ऐड कर देंगे, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को अगर मिल्क में ऐड कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, इनोकुलम, उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, उसीलिए वो कर्ड बन जाता है। तो ये हो गया हम लोग कंप्लीट पहला टॉपिक, मैक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। अब देखेंगे मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कि इंडस्ट्रीज में कैसे मैक्रोब्स का यूज़ करके कमर्शियल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कैसे जो मैक्रोब्स होते हैं, कैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़फुल होते हैं। तो समझो कि जो मैक्रोब्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोब्स क्या होते हैं, कैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज़फुल होते हैं। तो आप ध्यान से समझना इसको, ठीक है, कैसे मैक्रोब्स क्या होते हैं, कैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़फुल होते हैं। मैक्रोब्स को यूज़ करके, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, ठीक है, इसको कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मैक्रोब्स को ग्रो करते हैं कमर्शियली। तो कैसे करते हैं इसको, इसके लिए मतलब जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे लार्ज फर्मेंटर बनाते हैं, अल्कोहल को कैसे बनाते हैं, इसको कमर्शियली लार्ज फर्मेंटर, फर्मेंटर बोलते हैं, उसमें उसको बनाते हैं, जो बड़ा बड़ा होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो मैक्रोब्स को यूज़ करते हैं और लार्ज फर्मेंटर में क्या बनाते हैं, अल्कोहल, एंटीबायोटिक। अपने अल्कोहल, एंटीबायोटिक, इसको लार्ज लार्ज अमाउंट में बनाते हैं। तो पहला आपका जिसमें देखेंगे हम लोग मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, इसमें हम लोग ब्रेवेजेस के बारे में देखेंगे जो अल्कोहल को बोलते हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स, और थर्ड है कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें ब्रेवेज फर्मेंटेड, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, ब्रेवेज फर्मेंटेड। कैसे ब्रेवेज को फर्मेंट करते हैं। सो देखो ब्रेवेज फर्मेंट, ठीक है, मतलब अल्कोहल को कैसे फर्मेंट करते हैं, ठीक, कैसे मतलब अल्कोहल बनता है, समझे बात को। तो कैसे बनता है इसको देखो, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, ब्रेवेज फर्मेंट। इसमें क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है, ठीक, अल्कोहल बनता कैसे है, आप सब लोग को पता है कि अल्कोहल क्या होता है, डेंजरस होता है, लेकिन ये बाकी क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। आपने मैं आपको समझाया था अभी जस्ट पहले समझाया हूँ, जब हम लोग पढ़े थे क्या, ईस्ट, ईस्ट का नाम क्या था, जो क्या बना रहा था, जो बना रहा था ब्रेड, सेकेरोमाइसिस क्रेविसी। इम्पॉर्टेंट, इसको आप हमेशा के लिए याद रखो, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो ब्रेड बनाने में क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। जो ईस्ट था, ईस्ट का नाम क्या था, ईस्ट का नाम क्या था, सेक्रोमाइसिस क्रेविसी, सेकेरोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस क्रेविसी। ये हम लोग के लिए किस में यूजफुल था, जब हम इसका हम लोग यूज करके, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाए थे,
इसका यूज़ करके हम लोग सबसे पहले बनाए थे क्या, ब्रेड। ठीक है, ठीक, इसको क्या बनाए थे, इसको हम लोग यूज़ करके बनाए थे ब्रेड। और जिसको इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं, अगर इससे अगर ब्रेड बन रहा है, ठीक है, इस ईस्ट का यूज़ करके, सैकेरोमाइसिस कैरेबेसी का ईस्ट का यूज़ करके अगर ब्रेड बन रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट। इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकर ईस्ट। अगर इससे क्या बन रहा है, अगर इसका यूज़ करके, ठीक है, सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी का ईस्ट का यूज़ करके, इसका यूज़ करके क्या बन रहा है, अगर वाइन बन रहा है, ठीक है, वाइन बन रहा है, और क्या बनेगा, वाइन बन सकता है, रम बन सकता है, ब्रांडी। ठीक, क्या बन सकता है इससे, वाइन, रम, ब्रांडी, विस्की, और क्या बन सकता है, बियर। तो सब चीज़ क्या बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं, किससे, सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी से। मतलब सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी जो ईस्ट है, ये क्या बनाता है, ये वाइन भी बनाता है, रम, बियर, विस्की, ब्रांडी सब बनाता है। ये कौन बनाता है, ये सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेवरिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेवरिस्ट। नाम अलग अलग है लेकिन काम सेम है। ठीक है, एक ही ईस्ट क्या बनाता है, एक ही ईस्ट ब्रेड भी बनाता है, एक ही ईस्ट क्या बनाता है, एक ही ईस्ट वाइन बनाता है, ब्रांडी, बियर, विस्की सब बनाता है। मतलब एक ईस्ट है, दो काम करता है। लेकिन एक ईस्ट जो ब्रेड है हम लोग के लिए यूजफुल है, हम लोग का फायदेमंद है, लेकिन जो ये वाइन, बियर, रम, ब्रांडी हम लोग के लिए डेंजरस है, डेंजरस टू हेल्थ। समझे बात को। सो सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी का दो फंक्शन समझ गया, पहला ब्रेड बनाता है, सेकेंड ये ब्रेवरिस्ट की तरह काम करता है। अब देखो जो क्या होता है जब डिस्टिलेशन, ठीक, इसको हम लोग अगर डिस्टिलेशन करेंगे, अगर डिस्टिलेशन से क्या बनता है, और जब हम लोग क्या करते हैं, जब डिस्टिलेशन करेंगे या विदाउट डिस्टिलेशन, जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करेंगे, और क्या कर सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, बिना डिस्टिलेशन के क्या बनता है और डिस्टिलेशन से क्या बनता है उसको देखेंगे। सो देखो जब डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिलेशन से क्या बनता है, डिस्टिलेशन से बनता है ब्रांडी, विस्की, रम। ये सब कब बनेंगे, ये सब बनेंगे जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, जब डिस्टिलेशन करेंगे हम लोग तब क्या बनता है, ब्रांडी, विस्की, रम। और जब हम लोग डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन, तो इससे क्या बनता है, वाइन और बियर। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन से क्या बनता है, विदाउट डिस्टिलेशन से बनता है वाइन एंड बियर। और डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन से क्या बनता है, ब्रांडी, विस्की और रम। तो ये समझ गया कि कैसे जो अल्कोहल है लार्ज फर्मेंटर इसको, ठीक है, अल्कोहल को कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज फर्मेंटर के लिए, क्योंकि इसको क्या करता है, कमर्शियली यूज़ करते हैं। ठीक है, अल्कोहल को क्या करता है, कमर्शियली यूज़ करते हैं, इसलिए इसको किस में प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं लार्ज फर्मेंटर में। इसको कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं लार्ज फर्मेंटर में, क्योंकि इसको लार्ज कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ गए कि कैसे जो ये अल्कोहल है बनता है, कौन सा इसके रेस्पॉन्सिबल है, इसके रेस्पॉन्सिबल कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा ईस्ट, सॉरी कौन सा ईस्ट रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए जो ईस्ट का नाम है एक कौन सा है, सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी। सैक्रोमाइसिस कैरेबेसी क्या बनाता है, वाइन, बियर, ब्रांडी, विस्की, बियर सब बनाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन से क्या बनता है, ब्रांडी, विस्की, रम। और विदाउट डिस्टिलेशन से क्या बनता है, वाइन एंड बियर। समझ गए। तो ये था हम लोग का पहला टॉपिक जिसको बोलते हैं ब्रेवेज फर्मेंट। अब बात करेंगे सेकेंड। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड एंटीबायोटिक। पहला हो गया कंप्लीट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इस सब के बारे में मैं दिया है, लेकिन आपको मतलब जब पढ़ते हो तो समझ नहीं आता है क्यों, उसमें मतलब बहुत सारा एक ही लाइन में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो सैक्रोमाइसिस के बेसिक का फंक्शन समझ गए। अब डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन क्या बनता है समझ गए। ये दोनों क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आप नोट कर लो। एक क्या बना है, अल्कोहलिक ड्रिंक।
ठीक है, ये क्या बना है, इसको बोलते हैं क्या, अल्कोहलिक ड्रिंक। आपके एनसीईआरटी में लिखा है फर्मेंटेड ब्रेवेज, मतलब वही है ब्रेवेज फर्मेंट या फर्मेंटेड ब्रेवेज, सेम वही है, कोई आप कंफ्यूज मत होना कि अलग सा कोई है, नहीं, कुछ सेम है सब। तो अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड, एंटीबायोटिक। सो अब बात करेंगे क्या, सेकेंड जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। सो एंटीबायोटिक सब लोग जान रहे हैं आज के समय में कि एंटीबायोटिक कितना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो मैक्रोब्स ये क्या करता है, एंटीबायोटिक भी बनाता है। मैक्रोब्स क्या करता है, मैक्रोब्स एंटीबायोटिक भी बनाता है। तो आप एक बात समझ रहे होंगे, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जो मैक्रोब्स है कितना यूजफुल है। आपको पहली बात समझ आना चाहिए कि जो मैक्रोब्स हम लोग के लिए कितना यूजफुल है, कि मैक्रोब्स देखो, मतलब मैक्रोब्स क्या क्या बना रहा है, कि क्या क्या बना रहा है, ठीक, कितना हम लोग के लिए यूजफुल है। अभी और बहुत सारा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्रोब्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो देखो सेकंड चीज़ क्या है, आप सेकंड पढ़ेंगे इसी में, मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सेकंड क्या है, पहले क्या था, ब्रेवेज फर्मेंटेड, अब सेकंड क्या है, एंटीबायोटिक। सेकंड क्या पढ़ेंगे इसमें, एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के सबसे पहले इसका वर्ड का मतलब समझो। एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट। और बायोटिक मतलब क्या होता है, लाइफ। बायोटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइफ। तो इसका मतलब क्या है, एंटीबायोटिक का मतलब अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, अगेंस्ट लाइफ, मतलब किसका अगेंस्ट लाइफ, बैक्टीरिया के, जो हम लोग को डिसीज कॉज करेगा, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। उसके लिए क्या है, अगेंस्ट ट्रैप की तरह एक्ट करेगा, ठीक, हम लोग को मतलब प्रिवेंट करेगा, बचाएगा हम लोग को, जो एंटीबायोटिक है हम लोग को बचाएगा। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं, पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो क्या हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। पेंसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज फर्स्ट डिस्कवर्ड, मतलब सबसे पहले बार कौन डिस्कवर्ड हुआ था, सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था पेंसिलिन, ठीक है। कौन, मतलब इसको डिस्कवर्ड, एक पेंसिलिन जो है डिस्कवर्ड कैसे हुआ था, ये डिस्कवर्ड हुआ था, देखो जो इसका कहानी है एक तो मस्त इंटरेस्टिंग, आप सुनो। फ्लेमिंग एलेक्जेंडर, ठीक है, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर, जो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर है, ये क्या है, देखो जो फ्लेमिंग, ठीक है, जो क्या है, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर है, क्या ये क्या कर रहा था, ये मतलब ये स्टडी कर रहा था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये स्टडी कर रहा था ग्रोथ, ठीक है, किस पर स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे स्ट्रेफाइकोलाई, ठीक है, किस पे स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी किस पर कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे स्टेफिलोकाई, ठीक है, स्टेफिलोकाई पर ये स्टडी कर रहे थे। स्टेफिलोकाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक क्या है, स्टेफिलोकाई एक क्या है, एक बैक्टीरिया है। इस पर क्या कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे, कौन स्टडी कर रहा था, इस पर स्टडी कर रहा था कौन, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग अलेक्जेंडर, ठीक है। फ्लेमिंग अलेक्जेंडर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे किस पर, स्टेप्टोलोकाटिक स्टेफिलोकाई बैक्टीरिया पर ये स्टडी कर रहे थे। जब देखो क्या हुआ, जब एक दिन क्या हुआ, जिस प्लेट पर ये इसको ग्रो किए थे, ठीक, इसको क्या किए थे, एक प्लेट पर ग्रो किए थे, मतलब ये प्लेट है, पेट्री प्लेट है, ठीक है, जिस पर क्या कर रहे थे, ग्रो किए थे, जिस पर क्या था, जिस पर ये ग्रो किए थे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्टेफिलोकाई, ठीक, ये ग्रो कर रहे थे। एक क्या है, स्टेफिलोकाई बैक्टीरिया, ठीक है, जो इस पर ग्रो किए थे, जो इसको मतलब एक दिन क्या हुआ, इसको इसको वॉश करना भूल गए, ठीक है, इसको क्या करना भूल गए, इसको धोना भूल गए। तो जब अगले दिन जब पहुँचे, ठीक, इसके लेबोरेटरी में जब अगले दिन पहुँचे, तो उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया, तो क्या, ठीक, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अलेक्जेंडर ने ऑब्जर्व किया कि जहाँ, कि उसके अराउंड और क्या ग्रो हो गया था, उसके अराउंड फंजाई ग्रो हो गए थे, ठीक है, उसके अराउंड क्या ग्रो हो गए थे, उसके जो बैक्टीरिया के अराउंड क्या ग्रो हो गए थे,
बैक्टीरिया के अराउंड ग्रो हो गए थे फंजाई, और जहाँ पर क्या था, जहाँ पर फंजाई ग्रो हुए थे वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। जहाँ पर क्या, जहाँ पर फंजाई ग्रो हो रहा था वहाँ पर क्या ग्रो नहीं हो रहा था, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। ये क्या है, फंजाई। तो इन्होंने मतलब जो अलेक्जेंडर ने नोटिस किया कि जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर जो फंजाई ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि इनके पास क्या है, एक केमिकल है, ठीक है, जो एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फंजाई क्या कर रहे हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। तो उस समझ गए कि पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड कैसे हुआ था, ठीक है, पेनिसिलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, समझ गए, बाई चांस। इसका आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी है कैसे हुआ था, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी बाई चांस हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था, बाई चांस डिस्कवरी हुआ था। तो आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिख दिया है कि जो इसका जो डिस्कवरी है पेनिसिलिन का, कैसे हुआ था, बाई चांस डिस्कवरी। ठीक है, कैसे डिस्कवर हुआ था, इसका बाई चांस डिस्कवरी हुआ था, किसका, पेनिसिलिन का। बात समझे कि पेनिसिलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था बाई चांस। बाई चांस क्या हुआ था, जो पेनिसिलिन है इसका डिस्कवरी हुआ था। तो ये था हम लोग का पूरा कैसे, मतलब जो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर है, इन्होंने कैसे मतलब स्टडी कर रहे थे किस पर, स्ट्रोफिलोकाई बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे। इसको इसको जब धोना भूल गए, वाश करना भूल गए, तो इन पर क्या ग्रो हो गया था, इन पर ग्रो हो गया था फंजाई। और जहाँ पर फंजाई ग्रो हो रहा था वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। ठीक है, जहाँ पर क्या, जहाँ पर फंजाई ग्रो हो रहा था, जहाँ पर फंजाई ग्रो कर रहा था वहाँ पर जो बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर रहा था। ठीक है, वहाँ पर क्या नहीं कर रहा था, वहाँ पर जो बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर रहा था। तो इन्होंने नोटिस किया कि जो फंजाई है कि क्या स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पेनिसिलिन। ठीक, बाई चांस डिस्कवरी है। तो ये समझ गए आप यहाँ तक। अब देखो इसका मतलब इफेक्टिव, ठीक है, इसका फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक कब आया था, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक कब आया था, देखो इफेक्टिव पोटेंशियल बोल सकते हो कि फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक को कौन डिस्कवर्ड किया था, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड कौन नहीं किया था, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर नहीं किए थे। ठीक है, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड कौन नहीं किया था, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर नहीं किए थे। तो कौन डिस्कवर्ड किया था भाई, इसको डिस्कवर्ड किया था दो साइंटिस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, फ्लोरे एंड चीन। फ्लोरे एंड चेन ने क्या किया था, इसका डिस्कवर दिया था। ठीक है, फ्लोरे एंड चेन ने क्या किया था, फ्लोरे एंड चेन ने इसका डिस्कवरी दिया था। ठीक है, फ्लोरे एंड चेन ने क्या किया था, फ्लोरे एंड चेन ने इसका डिस्कवरी दिया था, किसका, फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक का। फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किसने दिया था, फ्लोरे एंड चेन ने फुल पोटेंशियल एंटीबायोटिक का डिस्कवरी दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जो देखो 1945 में क्या हुआ था, जब इस पेंसिलिन का यूज़ किया था। ठीक है, जब इस पेंसिलिन का यूज़ कहाँ हुआ था, पेंसिलिन का फर्स्ट यूज़ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, इसका सोल्जर्स जो थे, ठीक है, सोल्जर्स लोग को ट्रीट करने में पेंसिलिन का यूज़ हुआ था। बात समझे, पेंसिलिन का यूज़ कब हुआ था, पेंसिलिन का फर्स्ट यूज़ हुआ था सोल्जर को ट्रीट करने में। ठीक है, कब करने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद देखो इन 1945, कब, 1945 में क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ था, जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग, फ्लोरे और क्या है, चेन, ये तीनों को क्या मिला था, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, एक क्या मिला था इन तीनों को, ये तीनों को मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। ठीक है, ये तीनों क्या मिला था, ये तीनों को मिला था, कब मिला था, 1945 में। क्या मिला था, देखो 1945 में फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन। ठीक है, फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन 1945 में, ये तीनों को क्या मिला था, ये तीनों को मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, क्या मिला था इनको, इनको मिला था नोबेल प्राइज। तो बात समझ आई कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1945 में। तो ये था पूरा आप लोग का डिस्कवरी कि कैसे जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, कैसे जो एंटीबायोटिक है इसका डिस्कवरी हुआ था। तो आप एक चीज़ समझ गए आज
कि कैसे जो एंटीबायोटिक इसका कैसे क्या हुआ था, कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था। समझ गए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और कौन कौन से क्या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो होते हैं यूज़फुल। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। एंटीबायोटिक आपको क्लियर समझ आया होगा। अब बात करेंगे केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। सो अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अब डिस्कस करेंगे केमिकल्स के बारे में। केमिकल्स, जो केमिकल्स होता है, देखो केमिकल्स किस, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले केमिकल से एसिड बोल सकता हूँ, तो एसिड ही क्या है, केमिकल है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुआ है, कौन से बैक्टीरिया से आया है, ये देखो सिट्रिक एसिड कहाँ से आया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एस्परगिलस नाइगर, एस्परगिलस नाइगर, नाइगर नीगर बोल सकते हो, ठीक है। एस्परगिलस निगर से क्या है, सिट्रिक एसिड आया है। और सेकंड देखो आप ऐसे मतलब देखते रहो अब, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके बाद देखेंगे क्या, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद क्या है लास्ट, लैक्टिक एसिड। ये सब एसिड किससे किससे, कौन कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुए हैं, आप इसको देखते रहो। सो जो क्या है, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से आया है, एसिटिक एसिड आया है कौन से बैक्टीरिया से, एसिडोबैक्टर, ठीक है। एक कौन से बैक्टीरिया से आया है, एसिटोबैक्टर, एक्सिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से जो एसिटिक एसिड है वो आया है, ठीक है, एसिटोबैक्टर। सेकंड बैक्टीरिया का नाम क्या है, ब्यूट्रिक एसिड। एक कौन से बैक्टीरिया से आया है, जिसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रेडियम, ठीक है, क्लॉस्ट्रेडियम ब्यूटेलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। और क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से है, हम पढ़ चुके हैं इसको, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया से है, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। सो एसिटिक एसिड कौन से, सॉरी, जो लैक्टिक एसिड है कौन से बैक्टीरिया से है, लैक्टिक एसिड आया है लैक्टोबैसिलस से। तो हम समझ गए कि सबसे पहले केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स से, देखो कौन कौन से एसिड हैं। तो पहला एसिड है क्या, सिट्रिक एसिड। सेकंड क्या है, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन से बैक्टीरिया से है, सिट्रिक एसिड है एस्परगिलस नाइगर। जो एस्परगिलस नाइगर एक बैक्टीरिया नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, आपको समझना है कि जो एस्परगिलस नाइगर है, ठीक है, एस्परगिलस नाइगर एक क्या है, फंजाई है, एक क्या है, फंजाई है। बाकी सब बैक्टीरिया हैं, ठीक है, बाकी सब बैक्टीरिया हैं, इतनों क्या हैं, इतनों बैक्टीरिया हैं। जो एस्परगिलस नाइगर था वो क्या है, एस्परगिलस नाइगर वो था क्या, फंजाई, ठीक है। एस्परगिलस नाइगर क्या है, फंजाई है। बाकी एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम और लैक्टोबैसिलस, ये तीनों क्या है, बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये तीनों बैक्टीरिया से क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप समझ गए कि किस कौन से बैक्टीरिया से क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया से क्या, कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, केमिकल्स। अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे एंजाइम्स, कौन कौन से क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। जो एंजाइम्स होता है, देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन कौन से क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सो एंजाइम्स सबसे पहले बात करेंगे कौन से एंजाइम्स के बारे में, जो आपके इंस्ट्रक्टिव गिवन है, ठीक है। हम लोग जो आपके इंस्ट्रक्टिव गिवन है उसी से एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्टिव में 2 एंजाइम गिवन है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या,
पैक्टिनेस एंड प्रोटीज, ठीक है। पैक्टिनेस और क्या है, प्रोटीज। जो पैक्टिनेस है, जो क्या है, जो पैक्टिनेस या प्रोटीज एंजाइम है, एक क्या क्या फॉर्म करता है ये, फ्रूट जूस। क्या बनाता है ये, फ्रूट जूस। और फ्रूट जूस का फंक्शन क्या है, क्या करता है, ये किसमें हेल्प करता है, क्लीनिंग करता है किसको, बॉटल जूस को, ठीक है। ये क्या करता है, क्लीन करता है किसको, ये क्लीन करता है बॉटल जूस को। ये क्या करता है, ये क्लीन करता है किसको, बॉटल जूस को ये क्लीन करता है, ठीक है। तो पहले आप समझ गए एंजाइम के बारे में। पहला एंजाइम का फंक्शन क्या था, पैक्टिनेस या प्रोटीएस। पैक्टिनेस या प्रोटीएस क्या करता है, बॉटल जूस को क्लीन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बॉटल जूस को क्लीन करता है, ठीक है। पहला एंजाइम समझ गए। सेकंड एंजाइम क्या है, लाइपेज। सेकंड एंजाइम किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, देखो लाइपेज किस चीज में यूज होता है इसका, लाइपेज क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है। लाइपेज क्या है, एक डिटर्जेंट है। जो किस चीज में यूज होता है, जो यूज होता है रिमूविंग द वाइल स्टेन, ठीक है। क्या करता है ये, रिमूव करता है वाइल स्टेन को। तो आप लाइपेज के बारे में समझे, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज क्या है, लाइपेज एक डिटर्जेंट है जो क्या करता है, जो रिमूव करता है किसको, वाइल स्टेन को रिमूव करता है। लाइपेज क्या है, लाइपेज क्या है, एक डिटर्जेंट है जो क्या करता है, जो रिमूव करता है किसको, वाइल स्टेन को रिमूव करता है। समझे बात को। लाइपेज क्या है, एक डिटर्जेंट है जो क्या करता है, वाइल स्टेन को रिमूव करता है। तो ये था हम लोग का एंजाइम। हम लोग के बारे में दो ठो एंजाइम पढ़ना था। एक था क्या, पैक्टिनेस या प्रोटीएस। एक एंजाइम क्या था, लाइपेज। तो हम लोग का जो एंजाइम वाला पार्ट है भी हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। सो केमिकल्स भी हो गया, एंजाइम्स भी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से क्या होते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो तीन ठो मतलब आपके स्टडी में दिया है, तीन ठो क्या दिया है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से दिया है उसको पढ़ेंगे, उनका क्या रोल है। देखिए सबसे पहले क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। सबसे पहले आपको बस मतलब जो इस चैप्टर है, ठीक है, मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको याद क्या करना है। इसमें आपको बस कौन कौन सा बैक्टीरिया है, कौन कौन सा एसिड है, कौन कौन से केमिकल है, वही मतलब आपको पूरा याद करना है, आपको समझना है, ठीक है, कि किसका क्या रोल है इसमें। वही तो मेन गेम है इसका, चैप्टर का, कि कौन सा एंजाइम का क्या रोल है, क्या कर रहा है, उसको पूरा अच्छे से आपको समझना है। थर्ड क्या देखेंगे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है इसको देखो। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का रोल क्या है इसका, मतलब देखेंगे सबसे पहले बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। सबसे पहले बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस। जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है, एक क्या है, एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। इसका फंक्शन क्या है, देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्या करता है। एक सबसे पहले समझो कि कौन सा बैक्टीरिया से आया है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस कौन सा बैक्टीरिया से आया है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये कौन सा बैक्टीरिया से आया है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से क्या आया है, स्ट्रेप्टोकाइनेस आया है। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेस का फंक्शन क्या है, एक करता क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस को बोलते हैं क्लॉट ब्लस्टर। क्या बोलते हैं, जिस इसको बोलते हैं क्लॉट ब्लस्टर। क्यों बोलते हैं भाई इसको क्लॉट ब्लस्टर, किस लिए बोलते हैं इसको, ठीक, क्लॉट ब्लस्टर। तो देखो जब क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है, ठीक है, जब क्या होता है, जब किसी को भी हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आएगा, ठीक है, हार्ट अटैक आएगा तो क्या होता है, जो हम लोग का वेसल्स है, हम लोग का जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये देखो क्या है, ये हार्ट, ये हार्ट है, ठीक है। जब क्या होता है हार्ट में, जब देखो ये यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स है जिससे क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, देखो जब
हार्ट अटैक आता है तब क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या एक क्लॉट है ये, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में हो जाता है क्लॉट, ठीक है। क्या होता है जब हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि जब क्या होता है ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में हो जाता है क्लॉट, और इस क्लॉट को ही ब्रेक करता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनिस, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, क्लॉट ब्लस्टर, ठीक है। जब ब्लड में क्या हो जाता है, ब्लड के वेसल्स में क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड क्लॉट को कौन रिमूव करता है, कौन तोड़ता है इसको, स्ट्रेप्टोकाइनिस, ठीक है। कब होता है, जब हार्ट अटैक आता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये करता है, बात समझे। जब हार्ट अटैक आता है तब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स उसमें क्या बन जाता है, ब्लड वेसल्स में बन जाता है क्लॉट, और इसी क्लॉट को रिमूव करता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनिस, ठीक है। इसी क्लॉट को रिमूव करता है, इसी क्लॉट को रिमूव करता है स्ट्रेप्टोकाइनिस। तो ये था हम लोग का पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सेकंड के आप सेकंड बात करें, सेकंड बात करेंगे क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। सेकंड क्या है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन ए है इसका क्या फंक्शन है, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ये करता क्या है, देखो साइक्लोस्पोरिन ए क्या करेगा, पहले हम लोग समझ गए स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में, ये क्या करता है। अब देखो साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करेगा, देखो जो ब्लड वेसल्स होता है, ठीक, ब्लड वेसल्स के बारे में समझ गए। जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो ये क्या करेगा, जब साइक्लोस्पोरिन ए ये क्या करता है, देखो साइक्लोस्पोरिन ए एक क्या होता है, एक अमीनो सप्रेसिव एजेंट होता है, एक क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, अमीनो सप्रेसिव एजेंट, अमीनो सप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन एक क्या होता है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट होता है, जो क्या करता है हम लोग के जब ऑर्गन, देखो देखो जब क्या होता है, हम लोग अगर किडनी का ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है, अगर मेरा मेरा किडनी जो है एक किसी और किडनी को में, मेरा किडनी किसी और के किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है, मेरा किडनी किसी और किडनी को मैं दूंगा, किसी को भी डोनेट करूंगा, ट्रांसप्लांट करेंगे, तो जो उसका किडनी है, मेरा किडनी उसका ठीक है, मेरा किडनी उसके किडनी जो उसको बॉडी में, उसको क्या, उसका बॉडी क्या करेगा, उसको रिजेक्ट मारेगा, बात समझ रहे हो। मेरा किडनी उसके बॉडी में क्या कर जाएगा, तो क्या होगा, उसका बॉडी उसको रिजेक्ट मारेगा। तो इसी रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इसी रिजेक्शन को क्या करते हैं, इसी रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, ये अमीनो सप्रेसिव एजेंट होता है, क्या करता है ये, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, अमीनो सप्रेसिव एजेंट, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अमीनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है, बात समझे। ये कब होता है, जब क्या करते हैं, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, जब क्या करते हैं, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं, तब क्या होता है, ये साइक्लोस्पोरोसिन ए सप्रेस करता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, जिसको बोलते हैं क्या, मोनस्कस मोनस्कस प्यूपेरिस परप्यूरिस, ठीक है, मोनस्कर परप्यूरेरिस। जो मोनस्कस परप्यूरेरिस है, देखो मोनस्कस परप्यूरेरिस का ये क्या करता है, हम लोग ने सैक्लोपोरिन ए के बारे में समझ गए कि सैक्लोपोरिन ए क्या करता है, एक क्या होता है, अमीनो सप्रेसिव एजेंट होता है, जो क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, जब क्या कर इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब बात करेंगे इसके बारे में, मोनस्कस प्यूपेरिस, ठीक है, आपको क्या है, मोनस्कस प्यूपेरिस। मोनस्कस प्यूपेरिस ये क्या करता है, ये क्या करता है, लोअर, ठीक है, ये क्या करता है, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअर करता है, ठीक है, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लोअरिंग डाउन करता है, कम करता है, ठीक है। तो इसका क्या करता है, लोअरिंग दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, ये क्या मेन फंक्शन क्या है इसका, लोअरिंग दी, जो ब्लड का क्या है, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करता है, ठीक है। जो मोनस्कस प्यूपेरिस से क्या करता है, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करता है, लोअरिंग दी ब्लड, लोअरिंग दी ब्लड
कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इसका फंक्शन समझ गए, इसका फंक्शन क्या है मोनस्कस पिपेरिस का, लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं लोअरिंग एजेंट, ठीक है, ब्लड क्लॉट लोअरिंग एजेंट। तो इसको समझ गए कि मोनस्कस पिपेरिस का क्या करता है, लोअरिंग करता है क्या को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ठीक है, लोअरिंग डाउन करता है, ठीक, क्या करता है, लोअरिंग डाउन करता है किसको, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का थर्ड टाइप का क्या, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोग ने पढ़ लिया थर्ड टाइप का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सो हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन सा, एक था स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, एक क्या है साइक्लोस्पोरिन ए, और थर्ड क्या है मोनोस्कस प्यूपेरिस। थर्ड क्या डिस्कस किए, थर्ड डिस्कस किए मोनोस्कस प्यूपेरिस, ठीक है। तीनों टाइप का आप बायो एक्टिव मॉलिक्यूल समझ गए कि क्या क्या इनका यूज़ होता है, क्या कौन कौन सा चीज़ में इनका प्रॉपर इनका फंक्शन होता है। बात समझे आप। तो ये था हम लोग का पूरा मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोग ने मैक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर लिया कि कैसे कैसे जो मैक्रोब्स है कैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। क्या होता है मैक्रोब्स, क्या होता है, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये यूज़फुल होते हैं। तो हम लोग का ये भी टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया कि कैसे जो माइक्रोब्स होते हैं क्या, कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। तो हम लोग ने अभी तक क्या 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 पढ़ लिया, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ लिया कि माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ पढ़े डिस्कस के माइक्रोब्स इन, सेकंड क्या पढ़े माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी का जो बच्चा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर मतलब बहुत लेंदी हो गया है, बाकी का भी इतना ही टाइम में जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक। आपको मैं हर चीज़ को प्रॉपर समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ को मैं, कोई चीज़ है जो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन आपको मैं हर चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।